बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा तमाम व्यूअर्स जो है वो और सब्सक्राइबर का शुक्र अदा करता हूँ और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल व्यूअर्स का जो है वो इस जो है वो वीडियोस को जो है वो देख रहे हैं और इसके अलावा जो है वो स्टिच लर्निंग प्रोग्राम को कंटिन्यू कर मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जैसे फर्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री के अंदर जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं उसमें क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। क्रिस्टल सिस्टम मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो याद करने में इनको प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा जो है उसमें MCQs जो है मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर ये क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड जो है वो MCQs आ जाते हैं। तो हम ऐसा किस तरह एक कोई ट्रिक हो जिससे हम इन जो है वो कम वक्त में हम इनको रिवाइज कर सकें और जहन नशी कर सकें ताकि हम जो अगर MCQs फॉर्म में ये क्रिस्टल सिस्टम आ जाते हैं तो हम जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ कर सकें। तो इसके लिए जो है वो उम्मीद है कि आज की जो आपको जो मेथड है जो सिखाया जा रहा है उम्मीद है कि उससे आपको याद भी हो जाएगा और इससे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। तो हम क्रिस्टल सिस्टम्स को जो है वो याद करने की कोशिश करें। क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम्स हैं? सिस्टम की अगर हम बात करते हैं CTOTHMT तो ये क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास कितने बनना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब CTO इसमें आप याद करने के लिए आपके पास तरीके ये क्या है, हर जो है वो क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल होता है। उसकी क्या होती है? एजेस होते हैं और उन एजेस के दरमियान जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा होते हैं। ठीक है। उस बेस पे इन सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। आप इसको याद रखिएगा ABC AB और इसमें आपके पास क्या होगा? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या है? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। इन सब में एंगल्स क्या हैं? एक जैसे। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। इसमें क्या आपके पास क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल है और ये ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक है। इसके अलावा ABC AB इसका क्या मतलब है? ये ड्राइव हुआ है यहाँ से कि AB इक्वल टू C, यहाँ पे A इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू C और यहाँ पे ABC ये तीनों जो एजेस हैं वो इक्वल नहीं है। तीनों एजेस इक्वल नहीं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा और यहाँ पे तीनों इक्वल हैं इसलिए ABC, यहाँ 2 इक्वल हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा और यहाँ पे क्योंकि तीनों एजेस इक्वल नहीं इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा था। याद करने में क्या हो आपको आसानी होगी। ठीक है। आप इसके बाद ये सर आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये T है, T से क्या मुराद है और S से क्या मुराद है? ये है ट्राइगोनल और ये हेक्सागोनल। याद रखिएगा जो टेट्रागोनल है और हेक्सागोनल ये एक दूसरे क्या है? रिवर्स है। टेट्रागोनल और हेक्सागोनल ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। इसी तरह ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक जो है और ऑर्थोरोम्बिक ये एक दूसरे के, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है। टेट्रागोनल हेक्सागोनल एक दूसरे के रिवर्स हैं और ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक एक दूसरे के इनवर्स हैं। कैसे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक। मिसाल के तौर पर टेट्रागोनल है आपके पास मौजूद, यहाँ पे टेट्रागोनल और हेक्सागोनल ये एक दूसरे के इनवर्स केस है। हेक्सागोनल टेट्रागोनल की अगर हम बात करते हैं तो टेट्रागोनल में क्या है जो है वो AB और यहाँ पर भी क्या है? AB। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री है और गामा जो है वो क्या है? 120 डिग्री। ठीक है। सिर्फ ये फर्क है, बाकी इसमें 2 एजेस इक्वल होते हैं और विच आर नॉट इक्वल टू C और यहाँ पर भी 2 एजेस इक्वल है विच आर नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है लेकिन अल्फा बीटा 90 डिग्री लेकिन गामा क्या है? 120 डिग्री। सिर्फ यहाँ पे फर्क आता है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इसको अपने पास नोट कर लें ताकि आपके पास ये सीक्वेंस बन जाएगी। नेक्स्ट इसी का जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल जो है वो एक दूसरे के इनवर्स कैसे। ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल। ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक हमने क्या देखा कि इसमें A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C और यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब ट्राइगोनल के अंदर यही रिवर्स है, उल्टा। यहाँ पे नॉट इक्वल वाले जो है वो इक्वल है, इक्वल टू B C
और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ एजेस इक्वल नहीं है, यहाँ एजेस इक्वल है, जो लेंथ है एजेस की जो लेंथ है वो यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पे ये 90 डिग्री की इक्वल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री की इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ऑर्थोनॉमिक और ट्रायगोनल को इस तरह इन्वर्स से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद पीछे जो लास्ट रह जाते हैं वो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में दोनों के केस में क्या है, इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। इसमें भी क्या है, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो अल्फा है और जो गामा है, अल्फा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा सर। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, नॉट इक्वल टू, इसमें जो एजेस की लेंथ इक्वल नहीं है, एजेस की लेंथ इक्वल नहीं है, अल्फा और गामा 90 डिग्री और अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को आप इस तरह याद रखिएगा। इसका जो है इसी का रिवर्स है, इसमें आप लिखेंगे ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री और ये जो है वो नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे क्या ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आप नॉट इक्वल, और यहाँ पे क्या एंगल जो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी ये इनकी जो एजेस की लेंथ है इक्वल नहीं है, और यहाँ पे क्या इक्वल है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर भी आप देख सकते थे, तो यहाँ पर आप ए बी नॉट इक्वल टू सी, और इसमें जो आपके पास जो अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री है, गामा जो है वो आपके पास 120 डिग्री, एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने पहले भी लिखा चुका था। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिएगा। एक आप इसको आप याद रखिएगा। दूसरा, आप इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी। ठीक, एग्जांपल्स के लिए आप क्या करते हैं, मोस्टली आपसे एग्जांपल पूछ ली जाती है और आपसे कहा जाता है कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप जो क्यूबिक है, क्यूबिक में आप एग्जांपल लीजिएगा। अब इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, इसको आप एग्जांपल लीजिएगा। यहाँ पे आप लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl क्यूबिक मोस्टली आपको याद रहता है। इसके लिए जो है आपके पास टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में जो है आपके पास जो है वो क्या है, मैं इसकी एग्जांपल ऑलरेडी हाइड्रेशन के टॉपिक में दे चुका हूँ। और वो टेट्रागोनल में आप लीजिएगा बेरियम सल्फेट 4H2O। ठीक है, बेरियम में टेट्रागोनल के बेरियम सल्फेट 4H2O। ठीक है, इसके अलावा ऑर्थोरॉम्बिक की एग्जांपल में ऑलरेडी हाइड्रेशन के टॉपिक में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें जिंक सल्फेट 7H2, फेरस सल्फेट 7H2O। ठीक है, इसके अलावा ट्रायगोनल शेप जो है वो शेप होती है आपके पास, कैल्साइट है, कैल्साइट याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोस्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, टेट्रागोनल में सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद हेक्सागोनल में मोस्ट फेमस है आपके पास ग्रेफाइट, जो आप सेकंड ईयर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन दोनों के केस में आप क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट 5H2। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के अंदर कॉपर सल्फेट 5H2 भी दोनों की एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं मोनोक्लिनिक के ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इसमें अपने NaCl को, और इसमें बेरियम सल्फेट 4H2, और इसमें जिंक सल्फेट 7H2, फेरस सल्फेट 7H2, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्साइट, ग्रेफाइट, कॉपर सल्फेट 5H2, दोनों मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में आपने इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो MCQs के अंदर जो पूछ लिया जाता है मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर, वो गोल्ड के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गोल्ड जो है वो उसकी क्रिस्टल जो सिस्टम वो कौन सा है, तो आप उसमें लिखिएगा क्यूबिक है। ठीक है, मोस्टली आपसे MCQs में ये एग्जाम में आ जाता है कि गोल्ड का क्रिस्टल सिस्टम कौन, जो किस क्रिस्टल सिस्टम में गोल्ड के एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या आपके पास क्यूबिक है। उम्मीद है कि आप इसको शुरू से जो है वो लेक्चर को उसको टॉपिक को देखें और आप कॉपी पे ड्रॉ करें, तो इंशाल्लाह आपको ये जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पूरा सिस्टम जो है वो आप जस्ट 5 मिनट्स के अंदर आप जब इसको एक नज़र देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको ये सिस्टम जो है याद हो जाएंगे। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, कौन सा कंपाउंड किस क्रिस्टल सिस्टम में है, किस सिस्टम के अंदर एंगल्स जो है वो एजेस इक्वल हैं, एजेस इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं, कहाँ पर नहीं है, तो इसको याद करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। कमेंट्स ज़रूर दें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जो है वो इससे जो है टॉपिक से मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।